शहर कराची में एक और हादसा, खूनी डंपर ने एक और नौजवान को कुचल दिया। हादसात हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। रोजाना कातिल डंपर शहर की सड़कों को कराची के मासूम लोगों के खून से रंगीन कर रहे हैं। इनकी गुंडागर्दी को ना ई चालान रोक सक रहा है और ना ही पुलिस और रियासत के कंट्रोल में ये डंपर माफिया। लेकिन जब किसी हादसे के नतीजे में किसी मासूम शहरी की जान चली जाती है और आवाम मुश्तइल होकर इन कातिल डंपरों को नजरे आतिश करते हैं, तो पुलिस भी पहुंच जाती है और इस डंपर माफिया का सरगना लियाकत महसूद भी अपने 40-50 मुसल्लह दहशतगर्दों के साथ मरने वाले मासूम शहरी की ताजियत के लिए नहीं, बल्कि डंपर के जलने पर अपने नुकसान का रोना रोने के लिए जाए हादसा पर पहुंच जाता है। ये दीदा दिलेरी और खुली गुंडागर्दी शायद किसी बड़े तसादुम की तरफ ले जाने की साजिश दिखाई दे रही है। इससे पहले भी ये अफगान नज़ाद माफिया का सरगना पावर हाउस पर खड़ा होकर पाकिस्तान को ललकारता रहा और पाकिस्तान को उसके बाइकाट करने की धमकी देता रहा, मगर उस धमकी के बावजूद भी इसके खिलाफ ना कोई कानूनी कार्रवाई हुई, ना ही कोई मुकदमा दर्ज हुआ और इसके खिलाफ बोलने की जहमत तक किसी ने गवारा ना की, बल्कि उल्टा इसकी हुक्मरानों और पुलिस के आला अफसरान के साथ मेल मुलाकातों की वीडियोस सोशल मीडिया और टिकटॉक पर देखकर ये तासुर देने की कोशिश की जाती रही कि आओ कराची वालों, हमारा कुछ बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लो, हम तुम्हारी पुलिस ही नहीं तुम्हारे हुक्मरानों को भी जेब में रखकर घूमते। और शायद हकीकत भी यही है। डंपर माफिया के हाथों कराची वालों की नस्ल कुशी पर जब आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और लोगों ने हादसे के बाद इन कातिल डंपरों को जलाना शुरू किया, तो बजाय कराची के शहरियों के दुखों का मदावा किया जाता, हादसात में मरने वालों के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाता, कातिल ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाते, उल्टा डंपरों के जलाए जाने पर बच्चों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। घर घर छापे मारकर अंधाधुंध गिरफ्तारियां की जाने लगी और दहशत गर्दी के पर्चे काटे गए। घर वालों से रिहाई के एवज लाखों रुपए रिश्वत के अलग लिए गए और फिर इस तरह भी अगर कलेजा ठंडा ना हुआ तो कराची वालों का ई चालान के जरिए माशी कत्लेआम शुरू कर दिया गया। यहाँ डंपर वाटर टैंकर तेज रफ्तारी के बायस लोगों को कुचलते रहे, उधर ई चालान के नाम पर यह गरीब मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट ना पहनने पर, लाइसेंस ना होने पर हजारों के चालान भिजवाते रहे। यानी कराची वाले या तो डंपर के नीचे चुपचाप मरते रहे, वरना तो ई चालान के जरिए इनका माशी कत्लेआम भी किया जाएगा। इस कदर बोझ, इस कदर नफरत और तासुब, शायद ये हुक्मरां हालात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। यानी लगता ऐसा है कि कराची वालों की बाकायदा नस्ल कुशी की जा रही और जुल्म की इंतहा यह है कि कत्ल भी करते हैं और रोने भी नहीं देते। आप कल ये देख लें, रात गए एक और डंपर ने गार्डन के इलाके राम स्वामी में अंदर गली के अंदर एक 17 साल के बच्चे को टायरों तले कुचल दिया। हादसा इस कदर होलनाक था कि बच्चे के जिस्म के आज़ा तक अलग हो गए और जब वाक़े के बाद लोगों का हजूम सड़क पर आया और उन्होंने डंपर को नजरे आतिश किया, तो पुलिस भी पहुंच गई और हस्बे रिवायत ड्राइवर भी मौके से फरार हो गए। लेकिन आप इस डंपर माफिया के सरगना लियाकत महसूद की गुंडागर्दी देखें कि वो उस मकाम पर कि जहां एक नौजवान को डंपर तले कुचला जा चुका है और मुश्तइल आवाम का जम्मे गफीर जाए हादसा पर मौजूद है, वो अपने 40-50 दहशतगर्दों के साथ मरने वाले नौजवान के घर वालों से ताजियत करने नहीं या किसी किस्म के अफसोस के लिए नहीं वहां पर आया, बल्कि वहां अपने डंपर के जलाए जाने पर अपने गम और गुस्से का इजहार करने के लिए पहुंचा। यानी एक ऐसा मकाम कि जहां कुछ देर पहले लोगों ने एक नौजवान की लाश देखी हो कि जिसके जिस्म के आज़ा अलग हो गए और जो इन डंपर हादसा से होने वाली बेगुनाहों की अमवात पर मुश्तइल हो और रोज रोज डंपर तले कुचले जाने पर पहले ही तंग हो और इस माफिया के सरगना लियाकत महसूद से खुलकर अपनी नफरत का इजहार भी कर चुके हो, उसे वहां मुसल्लह दहशतगर्दों के साथ आने से इलाका पुलिस ने क्यों नहीं रोका? और अगर वो रियासत से बड़ा भी है तो उसे वहां आकर मुश्तइल हजूम को उकसाने से क्यों नहीं रोका? अगर मुश्तइल हजूम उसे गाड़ी से उतार लेते और रद्द अमल में इसके मुसल्लह दहशतगर्द फायरिंग कर देते और नतीजे में किसी मजीद बेगुनाहों की जान चली जाती, तो उसके नतीजे में जो लिसानी फसादात की आग भड़कती, उसकी जिम्मेदारी किसके सर जाती? जिस तरह इसके गार्डों ने सीधी गोलियां चलाई हैं और जिस तरह यह वहां असले की नुमाइश करता हुआ आया है, क्या इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सका? क्या इसे पुलिस गिरफ्तार कर सकी या फिर मुतासरा इलाके का मुहासरा करके घर घर छापे मारकर एक बार फिर बेगुनाह नौजवानों को उठा लिया जाएगा और फिर दहशतगर्दी के पर्चे काटकर रिश्वत का बाजार गर्म किया जाएगा? और अगर इस बार ऐसा हुआ
तो कराची वालों किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, अपना मुकदमा खुद लड़ो, जिसके के वकील भी तुम खुद हो और अदालत भी तुम्हारी अपनी हो, और फैसला भी देन एंड देयर हो। और अब शायद यही आखिरी रास्ता बचा है। जॉन एलिया ने ऐसे ही हादसात के लिए कहा था, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता।